मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। राजा हो या रंक, देव हो या दानव, पर क्या मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? आज हम जानेंगे उस देवता की कथा जो मृत्यु के स्वामी हैं, पर साथ ही न्याय के भी अधिपति। ये कथा है धर्मराज यमराज की। जब सृष्टि की रचना हुई, जीव जन्म लेने लगे, पर मृत्यु का विधान नहीं था। पृथ्वी भार से भर गई। देवता चिंतित हुए। वे ब्रह्मा के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभो, जन्म है पर अंत नहीं। तब सूर्यदेव और संज्ञा से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक शांत था, गंभीर था। उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला थी। वह थे यमराज। उनकी बहन थी यमी। प्राचीन कथाओं के अनुसार प्रारंभिक सृष्टि में यम और यमी ही प्रमुख मानव रूप थे। यमी ने सृष्टि विस्तार हेतु यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर यम ने कहा, धर्म के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगा। यम ने मर्यादा और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। इसी क्षण धर्म की स्थापना हुई। यमी आगे चलकर पवित्र यमुना नदी बनी। जब मृत्यु का विधान स्थिर हुआ, तब यमराज को मृत्यु और न्याय का अधिपति नियुक्त किया गया। उनका निवास बना यमलोक। उनका वाहन काला भैंसा, हाथ में दंड और पाश। उनका स्वरूप भले ही कठोर हो, पर उनका हृदय न्यायपूर्ण है। उन्हें धर्मराज इसलिए कहा गया क्योंकि वे निष्पक्ष न्याय करते हैं। पहली कथा चित्रगुप्त की उत्पत्ति। न्याय बिना लेखा संभव नहीं था। तब ब्रह्मा ने अपने मानस से उत्पन्न किया। चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के कर्मों का सूक्ष्म लेखा रखते हैं। मनुष्य जो सोचता है, जो करता है, जो बोलता है, सब लिखा जाता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, चित्रगुप्त उसका लेख पढ़ते हैं। फिर धर्मराज निर्णय सुनाते हैं। दूसरी कथा नचिकेता और आत्मा का रहस्य। यह प्रसंग मिलता है कठोपनिषद। नचिकेता एक सत्यनिष्ठ बालक था। उसके पिता ने क्रोध में उसे यम को दान कर दिया। नचिकेता निर्भय होकर यमलोक पहुंचा। यमराज 3 दिन अनुपस्थित थे। बालक ने बिना भोजन प्रतीक्षा की। लौटकर यमराज ने कहा, 3 दिन अतिथि बनकर प्रतीक्षा की है, इसलिए 3 वर मांगो। पहले वर में नचिकेता ने पिता का क्रोध शांत करने की कामना की। दूसरे वर में यज्ञ विद्या। तीसरे वर में मृत्यु का रहस्य। यमराज ने उसे परखा। धन, दीर्घायु, स्वर्ग सुख का प्रस्ताव दिया, पर नचिकेता अडिग रहा। तब यमराज बोले, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यह ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। तीसरी कथा है सावित्री और सत्यवान की। राजकुमारी सावित्री ने सत्यवान को पति चुना, जबकि उसे ज्ञात था कि उसकी आयु अल्प है। जब सत्यवान की आयु पूर्ण हुई, यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पाश से उसकी आत्मा निकाल ली और चल पड़े। सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने समझाया, वापस जाओ, पर सावित्री ने धर्म की बातें की। उसने पति धर्म, स्त्री धर्म और सत्य की महिमा बताई। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने एक एक कर वरदान दिए। अंततः सावित्री ने चतुराई से ऐसा वर मांगा जिसमें सत्यवान का जीवित होना आवश्यक था। धर्मराज मुस्कुराए और सत्यवान को जीवन दान दिया। चौथी कथा है मार्कंडेय और शिव की। ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष थी। जब समय पूरा हुआ, यमराज उन्हें लेने आए। बालक शिवलिंग से लिपट गया। तभी प्रकट हुए शिव।
शिव ने यमराज को रोका और कहा, यह मेरा भक्त है। कथा के अनुसार शिव ने यम को दंडित भी किया। मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वर मिला। यह कथा दर्शाती है कि भक्ति और अनुग्रह कर्म के कठोर नियमों को भी बदल सकते हैं। पश्चिमी कथा है यमराज और युधिष्ठिर की महाभारत में जुए की सभा में उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, स्वयं को और द्रौपदी को भी। इस कारण पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महान युद्ध हुआ। अंत में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। राज्य त्याग कर वे भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले। मार्ग में सभी एक एक कर गिर पड़े, पर युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। अंत में एक कुत्ता उनके साथ था। जब स्वर्ग जाने का समय आया तो इंद्र ने कुत्ते को छोड़ने को कहा। युधिष्ठिर ने वफादारी नहीं छोड़ी। तब वह कुत्ता स्वयं धर्मदेव यमराज निकले। इस प्रकार युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए। कहा जाता है कि शनि देव उनके भाई हैं। शनि कर्म का फल जीवन में देते हैं। यम मृत्यु के बाद दोनों न्याय के प्रतीक हैं। यमराज क्रूर नहीं, न्यायकारी हैं। वे मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि जीवन अनमोल है। प्रत्येक कर्म सोच समझकर करना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है। मृत्यु निश्चित है, पर कर्म हमारे हाथ में है। यमराज का दंड भय का प्रतीक नहीं, व्यवस्था का प्रतीक है। वे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि मृत्यु न हो तो सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए मृत्यु भी एक आवश्यक सत्य है। धर्मराज इस सत्य के संरक्षक हैं। वे समय के अनुसार सबको बुलाते हैं। कोई उनसे बच नहीं सकता, पर जो धर्म का पालन करता है उसे भय नहीं होता। यमराज न्यायपूर्वक निर्णय देते हैं। उनके निर्णय में त्रुटि नहीं होती। वे ब्रह्मा के विधान के अनुसार कार्य करते हैं। देवता भी उनका सम्मान करते हैं। मनुष्य उन्हें याद कर धर्म का पालन करता है। यमलोक में निर्णय के बाद आत्मा को आगे का मार्ग मिलता है। कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक में पापों का फल भोगता है, फिर पुनर्जन्म होता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए। मुक्ति का मार्ग ज्ञान और भक्ति है। यही शिक्षा यमराज ने दी। वे केवल अंत नहीं, नई शुरुआत के दूत हैं। उनकी कथा हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दूसरों का भला करो, क्योंकि हर कर्म लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त की लेखनी कभी रुकती नहीं। यमराज का दरबार सदा सजग है। मृत्यु से डरना नहीं, समझना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाना ही सच्चा धर्म है। यही धर्मराज की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो इसे समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय धर्मराज। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।